हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका और एक नई वीडियो में। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द लिक्विड स्टेट, क्योंकि सॉलिड स्टेट के बारे में हम इसके पहले वाले वीडियो में डिस्कस कर चुके थे। एक मैटर को कब सॉलिड कहा जाएगा, ये पूरा का पूरा हम डिस्कस कर चुके थे हमारे पहले वाले वीडियो में। जैसे कब सॉलिड बोलेंगे, जब इसके पास एक डेफिनेट शेप होगा, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज होगी, उसका एक फिक्स्ड वॉल्यूम होगा, इसका कंप्रेसिबिलिटी नेग्लिजिबल होगा और ये अपना शेप को मेंटेन करके रखा है, जिसको हम लोग रिजिडिटी बोल के कहते थे या फिर रिजिड बोल के कहते थे। तो ठीक उसी हिसाब से चलिए देखते हैं कि एक पर्टिकुलर मैटर को लिक्विड कब कहा जाएगा। तो जैसे कि इसके पहले वाले एक्टिविटी में भी हम लोग देखे थे क्या होता था, हमें कुछ चीजों को कलेक्ट करना था। यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, कुछ चीजों को कलेक्ट करेंगे। हमें कलेक्ट क्या क्या करना है बच्चों, जैसे कि वाटर हो गया, कुकिंग ऑयल, मिल्क, जूस, कोल्ड ड्रिंक, ये सबको हमें कलेक्ट करना है। देन कंटेनर्स ऑफ डिफरेंट शेप पुट्स ए 50 ml मार्क ऑन द कंटेनर यूजिंग ए मेजरिंग सिलेंडर फ्रॉम द। तो हमें क्या करना है, डिफरेंट शेप के कुछ वेसल्स लेने हैं। जैसे कि मान के चलिए कुछ एक बीकर हम लोग ले लेते हैं, कुछ इसी तरह के शेप के, कुछ हमारे पास एक ऐसा वाला लंबा वाला थोड़ा सा बीकर कुछ ले लेते हैं, कुछ ट्रायंगल शेप के कुछ वेसल ले लेते हैं। तो हमें क्या करना है, अलग अलग तरह के या फिर शेप के वेसल लेना है और उसको 50 ml पे हमें क्या करना है, मार्क कर देना है। और इसके अंदर हम लोग एक के बाद एक सारे के सारे लिक्विड को हम लोग यहाँ पे डालेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन हमें पूछा गया है, व्हाट विल हैपन इफ दिस लिक्विड आर स्प्लिटेड ऑन द फ्लोर। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि क्या होगा जब हम इसी लिक्विड को फ्लोर के ऊपर डाल देंगे। तो यहाँ पे एक कंक्लूजन हम लोग कर सकते हैं कि क्या होता है, जैसे कि हम किसी भी लिक्विड को फ्लोर के ऊपर डाल देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये फ्लो करने लगेगा, ये बह जाएगा और उसी को हम लोग क्या बोल के कहते हैं, उसको फ्लूइडिटी या फिर फ्लूइड बोल के कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या होता था बच्चों, जो सॉलिड था वो अपना शेप को मेंटेन करके रखता था, तो इसको हम लोग रिजिड बोल के कहते थे। बट लिक्विड जो था, लिक्विड फ्लोज एंड चेंज शेप, सो दे आर नॉट रिजिड। तो ये अपना शेप चेंज कर सकते, तो हम लोग इनको रिजिड नहीं बोल सकते। और उसी कंडीशन को हम क्या बोल के कहेंगे, उस कंडीशन को हम फ्लूइड बोल के कहेंगे। तो सबसे पहला आंसर हमें मिल गया। देन अभी बढ़ते हैं, सेकंड वाला क्या दिया गया, मेजर 50 ml ऑफ एनी वन ऑफ लिक्विड ट्रांसफर टू डिफरेंट कंटेनर। जैसे ही मान के चले सबसे पहले हम लिक्विड लिए, इसके अंदर डाले, उसके बाद नेक्स्ट में ट्रांसफर करेंगे दूसरे वाले में, उसके बाद हम लोग तीसरे वाले में हम लोग लिक्विड को जो है वो ट्रांसफर करते रहेंगे। और यहां से हमें क्या देखने के लिए मिला, तो यहां पे हमें पूछा गया है कि डज द वॉल्यूम रिमेन द सेम। तो इसका मतलब क्या है बच्चों, वाटर को ही हम लोग सेपरेट कर रहे हैं, तो इसका वॉल्यूम जो रहेगा बच्चों फिक्स्ड रहेगा, बट इनके शेप जो रहेंगे वो डिफरेंट होंगे। जैसे कि हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा, डज द शेप ऑफ द लिक्विड रिमेन सेम। तो शेप हमारा सेम नहीं रहेगा बच्चों, बट जो वॉल्यूम वाटर का होना चाहिए या फिर जितना वॉल्यूम है, वॉल्यूम सेम रहेगा, बट इसका शेप जो है वो सेम नहीं रहेगा। समझ में आया। देन व्हेन यू पोर द लिक्विड फ्रॉम वन कंटेनर टू अनदर डज इट फ्लो इजीली। तो जैसे कि यहाँ पे भी हमें बोला गया, तो आगे देखते हैं, इसको पढ़ते हैं। तो सबसे पहले क्या, वी ऑब्जर्व दैट द लिक्विड हैव नो फिक्स्ड शेप। जैसे कि सॉलिड में क्या था, उसका एक फिक्स्ड शेप था, बट लिक्विड का इसका किसी भी तरह का फिक्स्ड शेप नहीं है, बट इनके पास एक फिक्स्ड वॉल्यूम है। समझ में आया। और दे टेक ऑफ द शेप ऑफ द कंटेनर, जिस भी कंटेनर में हम डालेंगे उसी कंटेनर का शेप वो ले लेता है। तो यहां पे बोला गया है, रिफर टू एक्टिविटीज 1.4 एंड 1.5 वेयर वी सॉ द सॉलिड्स एंड लिक्विड कैन डिफ्यूज इनटू लिक्विड। समझ में आया। जैसे कि हम लोग देखे थे, सॉल्ट को मिलाए थे, पोटेशियम परमैंगनेट को मिलाए थे, द गैसेस फ्रॉम द एटमॉस्फेयर डिफ्यूज एंड डिसॉल्व इन द वाटर। तो गैस भी जो होते हैं वो भी डिसॉल्व हो सकते हैं आपके लिक्विड में या फिर वाटर में। सॉलिड भी जो होते हैं वो भी आपका वाटर के साथ डिफ्यूज हो सकते हैं। एंड दीज गैसेस स्पेशली ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, आर एसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ एक्वाटिक एनिमल्स एंड प्लांट्स हो गया। तो ये भी जो होते हैं आपका डिफ्यूज हो सकते हैं वाटर के साथ। सॉलिड भी मिक्सअप हो सकता है, लिक्विड भी मिक्सअप हो सकता है, और गैसेस भी जो होते हैं ये भी मिक्सअप हो सकते हैं। या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि वाटर या फिर जो लिक्विड होता है ये डिफ्यूजन का प्रॉपर्टीज जो है वो शो करते हैं। तो यहां पे बोला गया है, देखते हैं आगे, ऑल लिविंग क्रिएचर नीड्स टू ब्रीथ फॉर सर्वाइवल। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको सांस लेने के लिए एयर चाहिए।
उसी के हिसाब से द एक्वाटिक एनिमल्स कैन ब्रीथ अंडर द वाटर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इन द वाटर। और एक्वाटिक एनिमल इसीलिए जिंदा रहते हैं या फिर इसीलिए सरवाइव करते हैं क्योंकि यहाँ पे जो रहता है वो ऑक्सीजन रहता है, वो डिजॉल्व फॉर्म में रहता है। तो यहां से हमें एक कंक्लूजन मिला कि क्या, वी मे कंक्लूड दैट द सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस कैन डिफ्यूज इनटू लिक्विड। तो लिक्विड जो होता है ये डिफ्यूजन शो करता है। द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड इज हायर देन द सॉलिड। जैसे कि मैं आपको पहले ही बताया था या फिर इसके पहले वाले वीडियो में भी हम लोग पढ़े थे, क्या बताया था बच्चों, जैसे कि एक बुक और उसके ऊपर अगर हम एक पेन रख दें तो ये जो है वो आपस में घुल मिल नहीं जाएंगे, क्योंकि इनमें जो रहता है इंटरमोलिकुलर फोर्स और इंटरमोलिकुलर स्पेस बहुत ही कम होते हैं। इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत ज्यादा होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स जो है वो बहुत कम होता है, इसीलिए वो डिफ्यूजन शो नहीं करते। बट लिक्विड जो रहता है ये कुछ हद तक डिफ्यूजन शो करता है, इसीलिए यहां पे बोला गया है द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड इज हायर देन दैट ऑफ सॉलिड। अगर डिफ्यूजन का डेफिनेशन या फिर डिफ्यूजन को आप समझ नहीं पा रहे हो तो इसके पहले वाले वीडियो देखिए बच्चों, इसमें मैं पूरा का पूरा डिफ्यूजन का प्रोसेस को डिस्क्राइब किया हूं। एंड दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट इन द लिक्विड स्टेट द पार्टिकल्स मूव फ्रीली। क्योंकि लिक्विड स्टेट में क्या होते हैं, द इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होते हैं वो थोड़ा सा कम होते हैं एंड हैव ए ग्रेटर स्पेस बिटवीन ईच अदर एज कंपेरेबल टू द सॉलिड। सॉलिड में जैसे सारे के सारे पार्टिकल्स आपस में पूरा का पूरा चिपके हुए रहते हैं, उसी हिसाब से यहाँ पे प्रेजेंट नहीं रहती। यहाँ पे जो पार्टिकल्स होते हैं ये थोड़ा बहुत फ्रीली जो है वो हमें देखने के लिए मिल जाते हैं। समझ में आया बच्चों? तो जैसे कि हम सॉलिड का कंक्लूजन किए थे, क्या हम उसी हिसाब से लिक्विड का भी कंक्लूजन कर सकते हैं? तो अगर यहाँ पे बात किया जाए कि इसका शेप कैसे होता है, एक लिक्विड का शेप कैसे होता है, तो क्या हम लोग बोल सकते हैं कि द लिक्विड हैज और लिक्विड डोंट हैव ए स्पेसिफिक शेप। तो शेप क्या होता है, शेप उनका फिक्स्ड नहीं होता, दे डोंट हैव ए स्पेसिफिक शेप, बट इनके पास क्या होता है, एक पर्टिकुलर वॉल्यूम या फिर एक फिक्स्ड वॉल्यूम प्रेजेंट रहता है, उनका एक पर्टिकुलर वॉल्यूम रहता है। देन अगर बात किया जाए रिजिडिटी का, ये लोग रिजिड नहीं होते। और वाटर या फिर लिक्विड क्या होते हैं बच्चों, लिक्विड जो होता है वो फ्लूइड होते हैं, ये बह जाते हैं। देन इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होते हैं, लेस होते हैं। किससे कम होते हैं, लेस देन सॉलिड। सॉलिड से जो रहता है ये थोड़ा कम ही होते हैं। देन इंटरमोलिकुलर स्पेस मोर देन सॉलिड। सॉलिड में बहुत ही कम फोर्स थे या फिर उनमें स्पेस बहुत ही कम था, बट यहाँ पे क्या होगा, मोर देन सॉलिड। इंटरमोलिकुलर स्पेस जो रहेगा वो ज्यादा से ज्यादा जो है यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा। देन कॉम्प्रेसिबिलिटी, वाटर को जो रहता है बच्चों हम कुछ हद तक कंप्रेस कर सकते हैं, तो दे आर कंप्रेसिबल एज कंपेरेबल टू सॉलिड। समझ में आया बच्चों? तो ये था बच्चों लिक्विड स्टेट के बारे में। इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट द गैसियस स्टेट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस तरह के वीडियो आगे देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।